आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक अप्रैल 2025 अखंड ज्योति पृष्ठ 5 से पढ़कर सुनाते हैं। विशिष्ट सामयिक चिंतन। स्वावलंबी भारत की दिशा में गायत्री परिवार। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण परम पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रवर्तित युग निर्माण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य रहा है, जो व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण एवं समाज निर्माण के क्रमिक चरणों को पार करते हुए राष्ट्र, विश्व एवं युग निर्माण तक पहुंचता है। परम पूज्य गुरुदेव ने अज्ञान, अभाव और अशक्ति को युग के 3 महादैत्यों की संज्ञा दी तथा इनके उपाचारार्थ बौद्धिक क्रांति, नैतिक क्रांति एवं सामाजिक क्रांति का आवाहन किया। इसके अंतर्गत जनमानस के विचारों में परिवर्तन एवं भावनात्मक नव निर्माण के लिए प्रचारात्मक अभियान की बात कही, जो गायत्री यज्ञ एवं युग साहित्य के माध्यम से घर घर तक पहुंच रहा है और सभी गायत्री शक्तिपीठों, प्रज्ञापीठों एवं गायत्री चेतना केंद्र इस कार्य को अपने अपने स्तर पर बखूबी अंजाम दे रहे हैं। इसका अगला चरण रचनात्मक आंदोलनों के रूप में सृजनात्मक अभियान का है, जो अपने अंतिम चरण में अनाचार, अनीति से जूझते हुए संघर्षात्मक अभियान के रूप में देवासुर संग्राम का निर्णायक कदम होगा। रचनात्मक आंदोलन को पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण के सप्त आंदोलन के रूप में परिभाषित किया, जो नंबर 1 साधना, नंबर 2 स्वास्थ्य, नंबर 3 शिक्षा, नंबर 4 स्वावलंबन, नंबर 5 पर्यावरण, नंबर 5 नारी जागरण, नंबर 6 नारी जागरण, नंबर 7 व्यसन मुक्ति और कुरीति उन्मूलन के रूप में पूरा होता है, जिसमें साधना को धुरी माना गया और शेष इसके इर्द गिर्द केंद्रित है। हर गायत्री शक्तिपीठों व केंद्रों से आशा की जाती है कि वे कम से कम किसी एक रचनात्मक आंदोलन को चलाएंगे और क्रमिक रूप में स्थानीय परिस्थितियों व आवश्यकताओं के अनुरूप शेष आंदोलनों को गति देंगे। इन्हीं के आधार पर प्रज्ञा अभियान के प्रयासों की सफलता का आकलन होना है। इनमें स्वावलंबन आंदोलन आत्मनिर्भरता के महान उद्देश्य को लेकर पूज्य गुरुदेव द्वारा परिकल्पित एक दूरदर्शी प्रयोजन है। देश में रोजगार की स्थिति से सभी परिचित हैं। सभी को सरकारी नौकरियों के पीछे भागते देखा जा सकता है, जो बहुत सीमित हैं। आश्चर्य नहीं कि अपने गांव व कस्बों को छोड़कर युवाओं को नौकरी की तलाश में बड़े शहरों में भटकते देखा जा सकता है, जबकि गांव में रोजगार के तमाम संसाधन उपलब्ध हैं। युवा थोड़ा श्रम की गरिमा से परिचित हो, थोड़ा स्वाभिमान का भाव हो, अपनी मातृभूमि से प्यार हो और सादा जीवन, उच्च विचार की मानसिकता हो, तो गांव से बेहतर निवास करने वाले जीवन यापन की जगह दूसरी नहीं हो सकती। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में भविष्य के कदमों की आहट जिन्होंने भी सुनी है, उन सबका यही कहना है कि कल की दुनिया शहरों की नहीं, गांव की होगी। शहरों की बेतहाशा बाढ़ ने ही संकट के बीज बोए। यदि हम इनसे बचना चाहते हैं तो फिर से गांव की ओर लौट चलें। बेटा, किसान होना कोई छोटी बात नहीं। किसान है, गांव है तो जीवन है। जितना किसान समृद्ध होंगे, गांव विकसित होंगे, उतना ही भारतीय जीवन विकसित एवं समृद्ध होगा। पूज्य गुरुदेव का कहना था कि घर घर कुटीर उद्योग पनपे, ग्रामोद्योग,
कृषि उद्योग हमारी अर्थशक्ति का आधार बने तो गांव स्वावलंबी बनेंगे। शहरीकरण जो आज की सबसे बड़ी विभीषिका लाने वाला कारण बन गया है, उसे भी गांव की ओर वापस लौटो। गांव की ओर वापस लौटो। अभियान को सार्थक बनाकर तभी ही कम किया जा सकेगा जब सभी को आर्थिक सुरक्षा गांव में ही रहने में दिखाई देगी। इससे स्वदेशी आंदोलन भी गति पकड़ेगा व बहुराष्ट्रीयकरण से मोर्चा लेना भी आसान होगा। गांव को स्वावलंबी बनाने से ही गांव व शहर दोनों की समस्याओं से मुक्ति मिल सकेगी। पूज्य गुरुदेव के मन में कुटीर उत्पादों के माध्यम से जन सामान्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का उत्साह प्रारंभ से ही रहा है। उन्होंने किशोरावस्था में ही आंवलखेड़ा में बुनाई केंद्र की स्थापना की थी। गायत्री तपोभूमि मथुरा में युग निर्माण विद्यालय की स्थापना के साथ जुलाई 1967 में युग निर्माण योजना के अंतर्गत स्वावलंबन प्रशिक्षण का पहला प्रयोग प्रारंभ किया गया। इस प्रसंग में पूज्यवर का कहना था कि मैं लोक सेवियों की एक नई पीढ़ी तैयार करना चाहता हूं जो भिक्षाजीवी नहीं श्रमजीवी हों। शांति कुंज में युग शिल्पी सत्रों के साथ स्वावलंबी उद्योगों के प्रशिक्षण को जोड़ा गया। तब उनका कहना था कि प्रश्न यह नहीं कि यहाँ लोगों को क्या बनाना सिखाया गया, प्रश्न ये नहीं कि यहाँ लोगों को क्या बनाना सिखाया गया, असली बात यह है कि उनमें स्वावलंबन की वृत्ति और उसके अनुरूप गुणों का विकास हुआ या नहीं। इसके पीछे निहित दर्शन स्पष्ट था। नंबर 1, लोकसेवी स्वावलंबी बने। नंबर 2, जनमानस में श्रम के संकोच व नौकरी की मानसिकता से उबारकर उनमें उद्यमिता एवं कौशल का विकास किया जाए। कुटीर उद्योगों एवं ग्रामोद्योगों की ओर उन्मुख किया जाए। नंबर 3, स्वावलंबी उद्योगों के तंत्र का विकास सर्वे भवन्तु सुखिनः की यज्ञीय मानसिकता के साथ किया जाए। बेरोजगारी एवं स्वावलंबन पर पूज्य गुरुदेव का स्पष्ट मत था कि श्रम की प्रचुरता एवं नियोजन हेतु पूंजी न्यूनता की स्थिति में कुटीर उद्योग ही एकमात्र समाधान दे सकते हैं। इन्हीं से बेरोजगारी मिटाने व असंख्य ग्रामीणों की औसत आय बढ़ाने का शाश्वत आधार बन सकता है। बेरोजगारी का समाधान तब होगा जब यह श्रम पर आधारित हो, स्थान की दैनिक आवश्यकता एवं स्थानीय संसाधनों पर आधारित हो और प्रकृति मैत्रिक हो, साथ ही सहकारिता पर आधारित हो और कम पूंजी और कम प्रशिक्षण पर आधारित हो। उनकी स्पष्ट धारणा रही है कि कुटीर उद्योग को हर घर में स्थान मिले और हर खाली हाथ को काम मिले। कुटीर उद्योग के संदर्भ में पूज्य गुरुदेव का भविष्य कथन पठनीय एवं विचारणीय है। उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में कुटीर उद्योग ही प्रमुख होंगे। वे गांव कस्बों में चलेंगे और सहकारी स्तर पर उनका ढांचा खड़ा होगा। असमंजस उनके सामने है जो बड़े व्यवसायों में फंसे हैं। उन्हें समय के साथ बदलना होगा। अच्छा हो वे हट न करें और समय रहते बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दें, अन्यथा एक साथ झटका पड़ने पर वे संभल न सकेंगे। अगले दिनों अर्थतंत्र चलेगा इसी तरह, तरह और मुड़ेगा इसी तरफ। इसलिए इस संभावना को भविष्यवाणी मानकर नोट कर लिया जाए।
इस संभावना को भविष्यवाणी मानकर नोट कर लिया जाए और जिनसे इसका संबंध है वे अपना ढर्रा अभी से बदलना प्रारंभ कर दें। अखंड ज्योति जुलाई 1984 में ये भविष्य कथन कहा गया। स्वावलंबन के संदर्भ में पूज्य गुरुदेव के कुछ कथन चिंतन मनन योग्य है। नंबर 1, स्वावलंबन की प्रगति आंधी तूफान की तरह गति पकड़ेगी। नंबर 2, शहरों का मोटापा हल्का होगा और दुबले गांव कस्बे बनकर मजबूत दृष्टिगोचर होने लगेंगे। नंबर 3, शहर वाले गांव की ओर लौटने की तैयारी करेंगे। गांव स्तर पर बनाई जा सकने वाली सभी वस्तुएं गांव में ही बनाई जाएंगी। अगले दिनों आर्थिक प्रगति व बेकारी की समस्या का हल निकालने के लिए न केवल कुटीर उद्योगों का विस्तार करना होगा वरन सहकारी आंदोलन को भी गति देनी पड़ेगी। मिलजुल कर काम करने से ही अंततः हमारी भौतिक समस्याओं का समाधान होगा। शिक्षा, उद्योग व सहकारिता की सम्मिश्रित त्रिवेणी में स्नान करने से ही हमारे भौतिक अभाव एवं दारिद्र्य का अंत होगा। परम पूज्य गुरुदेव का मानना था कि ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कौशल का अभाव नहीं, अभाव है तो दिशाधारा का, अभाव है तो दिशाधारा का। अतः प्रतिभा को उभरने निखारने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भरता के दूरदर्शी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने प्रारंभ से ही अपने युग निर्माण अभियान में स्वावलंबन की लौ को सदैव प्रदीप्त रखा और गायत्री तपोभूमि मथुरा से लेकर शांत कुंज तक स्वावलंबन प्रशिक्षण की व्यवस्था रखी। शांत कुंज के युग शिल्पी सत्रों में जहाँ एक मासी सत्रों में स्वावलंबन का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से जुड़ा रहा, वहीं शांत कुंज में रचनात्मक प्रकोष्ठ की स्थापना हुई और वर्ष 1997 से रचनात्मक कार्यक्रमों के अंतर्गत 7 दिवसीय स्वावलंबन प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ हुए, जो सन 2002 में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद ग्राम प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आगे बढ़ते गए, जिसके अंतर्गत कुटीर उद्योग, स्वावलंबन एवं उद्यमिता प्रशिक्षण की दिशा में कई प्रयास चल रहे हैं। साथियों, गौशाला प्रबंधन से लेकर गौ उत्पाद आधारित केंचुआ खाद, साबुन, फेस पैक, दंत मंजन, धूप बत्ती, गोमूत्र आधारित गोमय अर्क, घनबटी, शैम्पू, आई ड्रॉप्स, दर्द निवारक तेल एवं जैविक कीट नियंत्रक एवं नाशक, गोबर गैस आदि उत्पाद इसी प्रयत्न पुरुषार्थ का परिणाम है। इसके साथ फल सब्जी प्रसंस्करण एवं संरक्षण के अंतर्गत जैम, जेली, मुरब्बा, स्क्वैश, शरबत, अचार, चटनी, कैंडीज एवं अवलेह आदि तैयार करने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हथकरघा प्रशिक्षण के अंतर्गत कताई, देशी एवं न्यू मॉडल अंबर चरखा, बुनाई, हैंडलूम एवं पावरलूम तथा सूती एवं ऊनी कपड़े, दरी एवं कालीन आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। हस्त निर्मित कागज एवं कागज उत्पाद जैसे फाइल कवर, लिफाफे, कैरी बैग, राइटिंग पैड, कार्ड्स, विवाह, बधाई, निमंत्रण, विजिटिंग कार्ड, पेन स्टैंड, फोटो फ्रेम आदि भी यहाँ कुशलता से तैयार हो रहे हैं। जूट उत्पाद, मोबाइल कवर, बोतल बैग्स, बेबी बैग्स, शॉपिंग बैग, कॉन्फ्रेंस बैग, ग्रोसरी बैग्स, वॉल हैंगिंग, पर्स, शोल्डर बैग्स, टिफिन बैग्स आदि के साथ साबुन, डिटर्जेंट, फिनाइल,
मोम उत्पाद तथा धूप अगरबत्ती भी तैयार किए जाते हैं। औषधि एवं सुगंधी पौधों के उत्पादन तथा मधुमक्खी पालन के प्रशिक्षण की भी यहाँ व्यवस्था है। विश्वविद्यालय में स्वावलंबन से जुड़े इन कुटीर उद्योगों की 9 दिन से लेकर 3 माह के प्रशिक्षण की व्यवस्था है, जिनमें 9 दिवसीय रचनात्मक प्रशिक्षण, 10 दिवसीय स्क्रीन प्रिंटिंग, कागज उत्पाद, केंचुआ, खाद, धूप बत्ती, 15 दिवसीय गौशाला प्रबंधन, 15 दिवसीय जूट उत्पाद केवल महिलाओं के लिए, 1 मासीय फल सब्जी प्रसंस्करण, 1 मासीय हौजरी मफलर स्वेटर, 2 मासीय हस्त निर्मित कागज, 3 मासीय सिलाई प्रशिक्षण केवल पुरुषों के लिए, हथकरघा प्रशिक्षण, 45 दिवसीय स्वावलंबन प्रशिक्षण आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। 2 दिवसीय यज्ञोपवीत निर्माण भी इसमें शामिल है। इन प्रशिक्षणों की न्यूनतम अर्हता कक्षा 10 तथा शांति कुंज से साधना सत्र का अनुभव है और 18 से 60 वर्ष आयु के सुपात्र अभ्यर्थी इन्हें कर सकते हैं। यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर कई उद्यमी अपने अपने गांव कस्बों में स्वावलंबन की अलख जगा रहे हैं। गायत्री परिवार के कई गायत्री शक्तिपीठ एवं चेतना केंद्र इस दिशा में अपने स्तर पर सक्रिय स्वावलंबन केंद्र के रूप में अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्वावलंबी युवाओं को दिशा देते स्किल एनहांसमेंट कोर्स SEC इसी दिशा में काम कर रहे हैं। मालूम हो कि गायत्री तीर्थ शांति कुंज का देव संस्कृत विश्वविद्यालय भारत के उन चुनिंदा विश्वविद्यालयों में से है जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति समग्र रूप से लागू की गई। इसमें मेजर, माइनर, मल्टी डिसिप्लिनरी ACE एवं वैल्यू एडेड कोर्स VAC के साथ कौशल आधारित कई पाठ्यक्रम AEC स्नातकों के लिए उपलब्ध है, जिसमें योग, प्रोटोकॉल, मर्म चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, वनौषधि विज्ञान, रचनात्मक लेखन, अनुवाद कला, संचार कौशल, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ब्लॉगिंग, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग, साइबर सुरक्षा, डिजिटल सॉल्यूशंस, टूर गाइडेंस, ट्रैवल राइटिंग, वैदिक गणित, माइक्रो टीचिंग, भारतीय मनोचिकित्सा, यज्ञ एवं षोडश संस्कार, जीवन कौशल, युग संगीत, वाद्य यंत्र प्रशिक्षण, गौशाला प्रबंधन, ग्रामीण स्वरोजगार एवं स्व उद्यमता के पाठ्यक्रम उल्लेखनीय है। आगे चलकर इनको और विधिवत प्रसार दिया जाना है ताकि घर बैठे मिश्रित हाइब्रिड प्रारूप में ऐसे कौशल आधारित पाठ्यक्रमों की व्यवस्था हो सके। कह सकते हैं कि पूज्य गुरुदेव के निर्दिष्ट पथ के अनुरूप स्वावलंबन की दिशा में शांति कुंज एवं देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रयास गतिशील हैं और असीम संभावनाओं से भरे इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना अभी शेष है। सभी गायत्री शक्तिपीठों, प्रज्ञा केंद्रों एवं गायत्री चेतना केंद्रों से आशा की जाती है कि वे न्यूनतम किसी एक कुटीर उद्योग की स्थापना एवं इसके प्रशिक्षण की व्यवस्था से शुभारंभ कर स्वावलंबन आंदोलन को आगे बढ़ाएं, जो सही माने में स्वावलंबन दर्शन की प्रेरक गुरु सत्ता की चिंतन चेतना के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महाशताब्दी वर्ष में अगर हम हमारी प्रज्ञा पीठें, शक्ति पीठें कुछ ऐसा कर सकें तो निश्चित ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी इस महाशताब्दी वर्ष की। ओम शांति शांति शांति।